Mercury is your mind skills, learning ability, concentration, magical communication, public image. Mercury जब भी चमकेगा अच्छे एंगल पर चमकेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लर्निंग स्किल्स इन्हांस होंगी, चीज़ें समझ आने लगेंगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा. You are highly eligible for big successes, for sudden gains, for new achievements in the career. अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ. इस हफ्ते दो चेंजेस हैं 20 फरवरी से सो ऑन 27 ऑफ फेब तक. एक तो फुल मून होगा और फुल मून आपके 8th एंगल पर है. फुल मून ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर योर इमोशंस. आप बहुत सारी ऐसी रूटीन से हट जाते हैं जिस रूटीन ने आपको समझे उलझा के रख दिया होता है, जिसमें आपके इंटरेस्ट ख़त्म हो रहे होते हैं, दोबारा उसमें इंटरेस्ट पैदा होते हैं. तो 25, 26 एंड 27 फेब को आपके जो इंटरेस्ट लेवल है, जो काम भी आप इन दिनों कर रहे हैं उनमें दिलचस्पी बढ़ेगी. आप कारोबारी नौयत के कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी आदत पर काबू पाने के कोई काम कर रहे हैं, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता करने की कोई कोशिश कर रहे हैं. इवन इफ़ यू आर रोमांटिक, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस माइंड, सो उस सब चीज़ों में इन्हांसमेंट आएगी, इमोशनल बूस्टर मिलता है. एंड ये आपके लिए 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो बहुत सारे प्रेशर्स भी रिलीज होंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स. सो यू बिकम मोर प्लेजेंट, मोर रोमांटिक, मोर ड्यूटीफुल एंड यू गेट सम एक्स्ट्रा इमोशंस लाइक चीज़ें अच्छी लगना, काम करना अच्छा लगना, ये पॉजिटिविटी. एक और चेंज आएगी 23rd ऑफ फेब को. मरकरी आपके लिए आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा. दिस इज बिग वन. मरकरी 2nd एंगल पर आना ही एक बड़ी बात है. मरकरी अकेला जनरल 5 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है. मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज. ये 5 चीज़ें तो बहरहाल हर ही किसी स्टार को मिलती हैं. मरकरी जैसे सूरज नहीं है, जब भी चमकेगा रोशनी देगा, तो सभी को मिलेगी. इसी तरह मरकरी जब भी चमकेगा अच्छे एंगल पर चमकेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लर्निंग स्किल्स इन्हांस होंगी, चीज़ें समझ आने लगेंगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा एंड पब्लिक इमेज इंक्रीज़ करेगी. लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे. लेकिन जब ये 2nd एंगल पर होता है तो ये सब माइंड स्किल्स आपके फाइनेंस में बड़ा काम आती हैं. आप ज़्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, मेरिटफुल प्लानिंग्स, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, डील पक्की कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड इस तरह के दीगर काम जिसमें माइंड इस्तेमाल होता हो, जैसे रिसर्च वर्क, जैसे जिन चीज़ों में उलझन आ गई है उनके नए वे आउट्स ढूंढना, या जिन 2 बंदों में, 2 कंपनियों में या 2 ग्रुप्स में कोई डेडलॉक आ गया है, उसके बारे में दोबारा कम्युनिकेट करना एंड चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेना, ये चीज़ें होंगी. एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल. दैट मीन्स recovery of losses, that means recovery of litigation, that means recovery of liabilities, recovery of इंसल्ट्स एंड उस तरह के दीगर मामला जो लॉस हो चुके होते हैं, मटेरियल लॉसेस हों या नॉन मटेरियल लॉसेस, उनको भी रिकवर करता है. बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियंस. इसी 2nd एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट 30 साल के बाद काम कर रहा है. ये 2 बिहेव दे रहा है. जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं उनके लिए तो ये पॉजिटिव है. इट इज़ क्रिएटिंग सम नेचुरल एबिलिटी, सम स्ट्रेंथ, सम टाइप ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल विजन, सम IQ, सम पॉजिटिव टाइम बिहेवियर. लेकिन इसका दूसरा रवैया ऐसे एक्वेरियंस के लिए नेगेटिव है जो 67 की सी कैफियत में है, जिन्हें बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था. उन लोगों के लिए ये हेल्थ ट्रबल्स लाता है, या उन लोगों के लिए ये कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ या डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सम लैक ऑफ डिसीजंस, उस तरह की ट्रबल्स लाता है. अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं तो मरकरी, सैटर्न एंड सूरज इस वक्त आपके 2nd एंगल पर से गुजर रहे हैं, ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स. एंड इन ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स का मतलब ये है कि यू आर हाईली eligible for big successes, for sudden gains, for new achievements in the career, in the finance and in your needs and desires. एक और खबर सुनिए. ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स आपके लिए 1st एंगल पर भी है. आपके लिए मार्स 1st एंगल पर है, आपके लिए वीनस 1st एंगल पर है. मार्स इज़ योर फैमिली लाइफ, मार्स इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, मार्स इज़ योर प्रॉपर्टी, मार्स इज़ योर
घर गाड़ी एंड जो प्रीशियस चीज़ें होती हैं कीमती जिनसे ज़िंदगी में सहूलत आती है। एंड मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है और वो रिप्रेजेंटेटिव है फोर्थ एंगल का एंड नाइन्थ एंगल का। सो यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर लविंग। सो मार्स एंड वीनस आपको आपकी अपीयरेंस को बहुत अच्छा करेंगे। सैटर्न, सूरज एंड मरकरी आपके डिसीजंस को बहुत अच्छा करेंगे। नया चांद आपकी जज्बाती कैफियत को बहुत बढ़ा देगा। एंड जुपिटर इज़ इन योर फोर्थ एंगल एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर सम सडन गेन, सम लकी फैक्टर्स। सो एक्वेरियंस, सादा लफ्ज़ों में अगर ओवरऑल देखा जाए, तफसील तो और भी बयान की जा सकती है और बारीकी बयान की जा सकती है, बात को समेटते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ in your personality, in your finance, in your family life, in your luxuries, in your educational activities, in your life partnership, in your career, in your higher education and in your sudden gains, lucky things. तो मुझे लगता है कि आपको अब बड़े कामों की तरफ दिलचस्पी लेनी चाहिए। छोटे काम, जर्नल से, रूटीन एक्टिविटीज से थोड़ा बढ़कर कुछ सोचना चाहिए। जो वीक एक्वेरियंस हैं उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन की लिस्ट में आ सकें। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, नेचुरल ब्लू सफ़ायर 8 to 10 कैरेट इज़ मोर देन इनफ टू रिजॉल्व द इशू ऑफ सैटर्न। ये अभी 2.5 साल 3 साल इधर ही रहेगा। सो आपको ये ज़रूरत है कि आप ब्लू सफ़ायर पहने नेचुरल। अगर तो आपको स्टोन बाय करना आता है, स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग, उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करना आती है, देन फाइन, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। बट अगर आपको बाय नहीं करना आता तो एस्ट्रोजेम्स ने, हमारे इस इदारे ने बहुत मेहनत करके आपके लिए स्टोर क्रिएट कर दिया है जहाँ से आप नेचुरल ब्लू सफ़ायर बाय कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ स्टोर क्रिएट कर दिया, इतना इजी नहीं था एक्वेरियंस। थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। जो बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स आते हैं वो श्रीलंका से आते हैं, कुछ ब्लू सफ़ायर्स साउथ अफ्रीका से आते हैं। एंड इसी तरह जब स्टोर क्रिएट करते हैं तो सिर्फ ब्लू सफ़ायर का स्टोर तो नहीं है, और भी बहुत सारे स्टोन्स हमने उनके ओरिजिन से, जहाँ से माइनिंग हो रही है नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, वहाँ से बाय किए। जैसे अफ़गानिस्तान से रूबीज़, जैसे बर्मा से रूबीज़, जैसे ऑस्ट्रेलिया से ओपल, जैसे हमारे पाकिस्तान में सवात से एमरल्ड बहुत अच्छा पैदा होता है। सो जिन जिन एरियाज़ में, जिन जिन कंट्रीज़ में हमने स्टोन बाय करने थे एंड इट इज़ अ प्रीशियस थिंग, उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुए, बहुत सारे फंड्स हमारे यूज़ हुए। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें जेमोलॉजिस्ट, ये एक डिग्री है जिससे स्टोन आइडेंटिफायर, जो हाईली क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें हायर किया और उन्हें भी इंटरनेशनल करेंसी में पे किया। एंड वो भी एक हर्डल थी। फिर स्टोन ट्रांसपोर्टेशन, पाकिस्तान में इंपोर्ट करना इजी टास्क नहीं है, यहाँ बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, उन्हें फुलफ़िल किया। फिर इंश्योरेंस वालों को बीच में डाला, तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, लेकिन एट दी एंड चीज़ें क्रिएट हो गई। नाउ स्टोर इज़ रेडी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, अपना नेचुरल स्टोन विद द डॉक्यूमेंटेशन आप हासिल कर सकते हैं। एंड उसके लिए सिर्फ जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम है बस उतना ही टाइम कंज्यूम होगा एंड आपको डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एक्वेरियंस, अपनी इस गोल्डन टाइम बिहेवियर को अल्लाह ताला की नेमत जानते हुए अपने बिग मिशंस के लिए यूज़ करिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, तो टाइम आपको प्लेजेंट मिल चुका है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द डीप डायग्नोसिस, आफ्टर द डीप एनालिसिस। जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।